जिनके पास शीट ना हो लेकिन एक बात होगी, जिनके पास शीट ना हो ढेर शीट लीजिए, तो क्या शीट लो बेटा, ये उसको शाम करो लग जाएगा बढ़िया। भैया ये एक क्वेश्चन है आपका, इसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में भी पहले, कांस्टेबल में आया था बहुत पहले, ठीक है। पैटर्न वही है, बट हम ये नहीं कह रहे हैं कि कांस्टेबल वाला ही क्वेश्चन है, वो पैटर्न वही है। छोटा सा हमने एक हिंट दिया है, हमने पढ़ाया होगा क्लास से पहले, ऐसे कुछ बातें बताई होगी, तो ये इसीलिए बता रहे हैं जिससे कि आपको पुरानी बात अगर वो याद आएगी तो आपको ये पैटर्न याद आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले इस तरह से पेपर में, तो वो दूसरा आया था, हमने ये दूसरा दिया है, पर उसी पैटर्न का दिया है। किसी कोड भाषा में इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा आपसे पूछा गया है। देखिए प्रयास करिए जल्दी से बेटा, 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से बताना है क्या लिखा जाएगा, बताइए। कुछ होगा कोड भाषा का तरीका या कोड पैटर्न कुछ होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकते हैं, पूरी संभावना रहेगी। तो आपसे पूछा गया कि इसको क्या लिखा जाएगा, नोट कर लीजिए, नोट करिए, देखिए प्रयास करिए। चौथा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
देखो कुछ लॉजिक लग पा रहा है? देखिए सर, देखिए ध्यान से समझने का प्रयास करिए क्या चीज चल रही है, क्या प्रोसेस चल रहा है। कि आप अगर देखोगे तो सबके विलोम लिखे, ऑपोजिट लिखे, लिखे। जैसे मच, मच माने अधिक, लेस माने कम, हेट कम, लव, डार्क का ब्राइट, डार्क माने अंधेरा धुंधला और ब्राइट माने चमकीला सफेद साफ। ठीक है, आप बता दो ऑप्शन कौन सा है? अब तो ऑप्शन पहचान पा रहे होंगे। थर्ड। अब हो क्या रहा है पेपरों में, आप पेपरों में थोड़ा सा प्रारूप ऐसा ही चल रहा है कि आपको देखो इन्होंने जो क्वेश्चन दिया वो इस प्रकार से दिया कि इधर पर 4 अक्षर थे, उधर भी 4 थे। तो आमतौर पे हमारे मन में एक ही बात आती है कि सर ये कोडिंग रिकॉर्डिंग होगी, 4 इधर भी है 4 इधर भी नहीं है, इसका मतलब कुछ प्लस हो रहा होगा या कुछ माइनस हो रहा होगा। जाहिर सी बात, ठीक। यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, इसका मतलब कुछ प्लस हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा, मतलब हर अक्षर के लिए कोई एक अक्षर होगा, ऐसा लगता है। तो उसी आधार पे हम ये सोचते हैं कि सर इसको क्या लिखा जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा उसमें भी अक्षर 4 ही होंगे क्योंकि इसमें भी 4 है। जिस वजह से हम अपने दिमाग में कभी आइडिया भी नहीं लगा पाते हैं कि सर ये पॉसिबल भी कभी हो सकता है, जबकि आंसर यही। बात समझ रहे हैं? तो अब क्या कर रहे हैं कि वो जो शब्द है उनको वो शफल करके दे रहे हैं। शफल करने का मतलब होता है अव्यवस्थित करना, बिगाड़ देना। कोई एक शब्द था, मीनिंगफुल वर्ड था, उसको उन्होंने बिगाड़ दिया, उटपटांग कर दिया, कोई अक्षर पहले कोई बाद में आगे, इस तरह से कर दिया और करके दे दिया शब्द आपको। अब पहला काम तो हमारा ये है कि हम इसको अक्षरों को अपने हिसाब से सेट करके मीनिंगफुल वर्ड बनाएं, अर्थपूर्ण शब्द बनाएं, और उसके बाद देखें कि अब ये अर्थपूर्ण बन गया तो इसको भी अर्थपूर्ण बनाएं। तो जाहिर सी बात है आपको तब पता चलेगा कि इसका ये एंटोनिम है कि सिनोनिम है। अब अगर देखा जाए तो रीजनिंग में अंग्रेजी आ चुकी है कि भाई एंटोनिम तो चल रहे हैं, विपरीत चल रहे हैं ना विलोम शब्द। सर मच का एंटोनिम क्या होता है? लेस। इसी प्रकार से हेट का एंटोनिम विपरीत क्या होता है? लव। इसी प्रकार से डार्क का एंटोनिम विपरीत क्या होगा? विलोम। राइट। तो देखा जाए तो इंग्लिश शुरू तो हो गई, और जिस प्रकार से हमने ये आपको एंटोनिम दिए हैं, ये एंटोनिम आया था कांस्टेबल के पेपर में सन 2017 में। स्मॉल करके आया था, स्मॉल लार्ज, शायद हमने करवाया हो, कभी याद हो कि नहीं पता नहीं, हमने करवाया है, स्मॉल करके आया था एक क्वेश्चन। ठीक है, तो वो आया था 2017 में, तो वो एंटोनिम वाला ही आया था। अब आप लोग थोड़ा अलर्ट हो जाओ, बिल्कुल तैयारी बना के रखो, क्योंकि रटी रटाई परंपराएं खत्म हो रही हैं। अब एंटोनिम नहीं, अब सिनोनिम भी देंगे वो। अब वो सिनोनिम भी देंगे, सिनोनिम भी देंगे। जैसे उन्होंने क्या किया, बोल दिया किसी कूट भाषा में, जैसे उन्होंने किसी कूट भाषा में दे दिया कि गुड को फाइन कहा जाता है, गुड। अब गुड की स्पेलिंग को आगे पीछे कर देंगे अपने हिसाब से। उन्होंने कहा किसी गुड भाषा में बेटा DGOO को कहा जाता है बेटा FI, ये कहा जाता है। तो गुड माने भी अच्छा, फाइन माने भी अच्छा। तो ये एंटोनिम तो नहीं हुआ, विपरीत तो नहीं हुआ, ये तो समानार्थी हुआ, पर्यायवाची हुआ, ये सिनोनिम्स हुआ। तो अब तैयार रहो बिल्कुल कि एंटोनिम पहले आए थे, इस बार सिनोनिम के भी चांस है कि अगर कहा जाएगा किसी कोड भाषा में इसको ये कहा जाता है, उसी प्रकार से वो कुछ और भी कह सकता है। तमाम चीजें, जैसे डार्क नाइट, अंधेरा, और रात का भी पर्यायवाची किसका होता है? अंधेरे का ही होता है। तो वो कहते हैं डार्क का नाइट कहा जाता है। तो उसी प्रकार से कहेगा कि बताओ, उसी प्रकार से कहेगा कि बताइए कि मोशन को क्या कहा जाएगा? मोशन, समझ रहे ना? तो मोशन का भी पर्यायवाची बहुत कुछ बन सकते हैं, एक्सेलरेशन, मूवमेंट, बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। आप समझ रहे हैं? ठीक है। या ये कह सकते हो कि गोइंग, GOING, गोइंग,
जाना, वो भी तो मूवमेंट मोशन का ही पर्यायवाची बनेगा, तो वो आपको ये भी दे सकता है। तो अब सिनोनिम्स वाले क्वेश्चन भी आने के चांसेस हैं। ये मैं इसलिए आपको वर्बली बता रहा हूँ सर, जिससे कि आपके दिमाग में ये बात सेट रहे कि हाँ संभावना है, अब उसकी भी संभावना है। ठीक है, चलिए तो अब शीट सभी के पास है, इनपुट और आउटपुट शीट है कि नहीं है? चलिए हम आंसर बोल रहे हैं और पहले आप आंसर टिक करिए। आंसर बोले तो है नहीं हमने अभी? नहीं बोले, पहले हम आंसर बोलते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे सर। पहले हम आंसर बोल देते हैं जल्दी से, ठीक है सर? पहले हम आंसर बोल देते हैं, फिर हम लोग उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं, पहले आंसर। गुड, शुरू करें? टिक करिएगा सर, साथ में चलना, छूटना नहीं कोई। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा, 2 का पहला, 3 का पांचवा, 4 का पांचवा, 5 का तीसरा, 6 का चौथा, 7 का दूसरा, 8 का तीसरा, 9 का चौथा, 10 का तीसरा, 11 का तीसरा, 12 का पांचवा, 13 का चौथा, 14 का चौथा, 15 का दूसरा, लगाया दूसरा, 16 का पहला, 17 का चौथा, 18 का तीसरा, 19 का पांचवा, लगाया, 20 का पांचवा, 21 का पहला, 22 का चौथा, 23 का पहला, 24 का चौथा, लगाया 24 का चौथा, 25 का दूसरा, 26 का तीसरा, 27 का चौथा, 28 का तीसरा, 29 का तीसरा, 30 का चौथा, 31 का तीसरा, 32 का पांचवा, 33 का दूसरा, 34 का पहला, 35 का चौथा। क्वेश्चन अभी 36 से 40 तक भी होंगे ना? कितने हैं? 40 तक है। अच्छा, 36 से 40 क्वेश्चन एक्चुअली में हमारे पास के आंसर भी है नहीं, ठीक है? तो अभी मैं सॉल्व करूंगा तो उनको लगवा लूंगा साथ में। फिलहाल जितने आंसर हमने थे हमारे पास, तो हमने आपके लगा दिए, बाकी हम सॉल्व करेंगे तो लगा लेंगे। अभी काम करो जल्दी जल्दी से बेटा। जो ये पहला पन्ना है, पहले पन्ने में 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक जो क्वेश्चन नहीं आया वो हमसे पूछिए। 1 से 9 तक जल्दी पूछो, जो नहीं आया वो हमसे पूछो। 1 से 9 तक जल्दी से, पहले पन्ने में 1 से लेकर 9 तक जो क्वेश्चन नहीं आया जल्दी से हमसे पूछो। लगवाओ बोर्ड पे। पहला वाला देखिए, पहला वाला देखिए, पहला वाला किया था नहीं किया अभी? मैं बता दे रहा हूँ फिर भी सुनिएगा सर। पहले वाले में एग्जांपल देखिएगा बेटा। इनपुट दिया है, यू शुड नो अबाउट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जो पहला बैच बन रहा है बेटा, इसमें कोई वर्णमाला का बढ़ता क्रम घटता क्रम नहीं है। इसमें ये हो रहा है कि इनपुट से लिया गया आगे से पहला शब्द यू, फिर पीछे से पहला शब्द क्वेश्चंस, फिर इनपुट में देखो आगे से दूसरा शब्द क्या है, शुड, वो ले लिया। फिर इनपुट में देखो पीछे से दूसरा शब्द क्या है, ऑफ, वो लिया गया। बैच 1 को बना रहे हैं तो कैसे बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बैच 1 कैसे बन रहा है सर? बैच 1 ऐसे बन रहा है कि इनपुट में, अगर आप इनपुट की बात करो तो इनपुट में आपको क्या क्या दिया था सर? यू दिया था, फिर शुड दिया था, शुड के बाद क्या था सर? नो था, और नो के बाद क्या था सर? अबाउट था, और अबाउट के बाद क्या था? टाइप था, टाइप के बाद क्या था बेटा? ऑफ, फिर क्वेश्चंस, यही तो था। अब जब पहला बैच बना है तो पहला बैच पता कैसे बना है? आगे से पहला शब्द लिया गया है। देखो आशीष, देखो आगे से पहला शब्द क्या है बेटा? यू, फिर पीछे से पहला क्या है? क्वेश्चंस, फिर आगे से दूसरा क्या है? शुड, पीछे से दूसरा ऑफ, आगे से तीसरा नो, पीछे से तीसरा टाइप, आगे से चौथा अबाउट। बात समझ रहे हैं? अच्छा, अब जो बैच सेकंड बना तो ऐसे नहीं बना, अब आगे शुरुआत नहीं की गई, अब पीछे से की गई। तो पीछे से पहला है अबाउट,
आगे से पहला है यू, पीछे से दूसरा है टाइम, आगे से दूसरा है क्वेश्चंस, पीछे से तीसरा है नो, आगे से तीसरा है शुड, शुड, और पीछे से चौथा है ऑफ। अब फिर जब बेस थर्ड बनेगा तो फिर आगे से शुरू हो जाएगा, आगे से पहला अबाउट, पीछे से पहला, बात समझ रहे? एक बार आगे से स्टार्ट हो रहा है, एक बार पीछे से, ऐसे ही चलते रहेंगे। और कितने बैच तक? 6 बैच तक। इसमें लिखा हुआ निर्देश में, ठीक है बेटा। 1 से 9 तक कोई क्वेश्चन? आगे बढ़े, चलिए अगले पेज में आओ, अगले पेज में आओ। 10 से लेकर 23 बोलो। कौन सा? 15, 19 दोनों देखेंगे, ठीक है। चलिए 15 से 19 तक एक ही परिवार के हैं बेटा, तो 15 से 19 एक ही परिवार के हैं, तो इनका एग्जाम्पल समझने का प्रयास कर लेते हैं जल्दी से। जैसे एग्जाम्पल होगा वैसे ही क्वेश्चन होंगे। आइए 15 से 19 एक ही परिवार के हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट एक बता दें आपको, ऐसा चैप्टर होता है कि अगर आप इनपुट आउटपुट के अलावा जैसे सिलोजिज्म भी होता है, लॉजिकल भी, ये कुछ 5-6 चैप्टर ऐसे चैप्टर होते हैं कि अगर आप ये सोचो कि आप त्योहार आओ, एक दिन आएंगे फिर 4 दिन नहीं आएंगे, फिर जब मर्जी हो तब जाएंगे, है ना। तो अगर आप इस प्रकार से जाओगे और अचानक किसी दिन आ जाओ, मान लो, समझ रही देवी जी क्या कह रहे हैं कि अचानक किसी दिन आ जाओ, तो हम ये सोचे कि हमें समझ में पूरा आ जाएगा, तो नहीं आ पाएगा। मजबूरी है कि इन चैप्टर्स में हमको डे 1 से इनका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। और एक बार समझ में आ गया तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, सही बता रहे हैं, गारंटी हम कैसे नहीं ले लेते हवा में। रीजनिंग के अध्यापक है, बिना रीजन के कुछ नहीं बोलते हैं। हमने कई बार कहा है बिना रीजन के तो हम मुस्कुराते तक नहीं है यार, इतना बड़ा सेंटेंस कैसे बोल देंगे। ये सच्चाई है सर। रीजनिंग गारंटी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट मैंने देखा है जिनको मैंने आज से साल, 1.5 साल, 2 साल पहले कभी पढ़ाया होगा, वो जैसे ही क्वेश्चन आते हैं हाथ में शीट, आंसर देना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब एक बार पढ़ लिया हमेशा काम आ रहा है। तो बस था क्या कि एक बार शुरुआत से उन्होंने पढ़ लिया पूरा कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ लिया उन्होंने, तो उसका एक ही तरीका होगा, यू शुड बी रेगुलर एज मच एज पॉसिबल इन योर क्लासरूम, है ना। तो आप उसके लिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके क्लास में रेगुलर रहिए। बाकी चैप्टर्स कैसे आएगा वो जिम्मेदारी हम पे छोड़ दीजिए, मेरी रिस्पांसिबिलिटी, ठीक है। आइए देखते हैं, तो 15 से 19 लॉजिक क्या चल रहा हो आओ समझते हैं। इन्होंने इनपुट दिया है कोई खूबसूरत सा हमारी तरह, क्या दिया है इनपुट? बियर 24 बाइंडर्स, ब्रेव 91, 17, but 68, बेलर 35, बी 74, ये दिया है। अब इन्होंने जब पहला चरण बनाया तो जरा ध्यान देना कैसे बनाया। हाँ, इन्होंने क्या लिया? सबसे पहले आगे 19 को लिया, वेरी गुड। इनमें सबसे बड़ी संख्या पहली सबसे बड़ी संख्या क्या है? 91। तो जो भी पहली सबसे बड़ी संख्या 91, उसको अपनी जगह पर रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, पलट दिया, तो 19 लिख दिया, ठीक। अब आगे की कहानी पढ़ो। आगे कहानी जो थी वो उन्होंने लिखते चले गए और अब साथ ही साथ एक शब्द को भी सही कर रहे हैं। संख्या को आगे सही करी थी बेटा, शब्द क्या सही करी थी, अब पीछे से देखो शब्द को भी सही कर रहे हैं। इनमें ये बताओ, बियर, बाइंडर्स, ब्रेव, बट, बेलर, बी, इनमें अगर अक्षरों की संख्या देखें, अक्षरों की संख्या डिक्शनरी में देखना, सबसे कम अक्षर वाला शब्द कौन सा है? सबसे कम अक्षर वाला बी है, तो उसको पीछे लगाया। समझना, जो शब्द है उसके आकार, उसके साइज के हिसाब से छोटा शब्द पीछे लगाया और संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या जो है उसको आगे लगाया, लेकिन पलट कर लगाया। बाकी की पूरी दुनियादारी बीच में लिख दी। क्या लिख दी? बियर 24, बाइंडर्स, ब्रेव के बाद क्या है सर? 91 नहीं आएगा ना, जा चुका है। 17 के बाद भैया बट है, 68 है, बेलर है, आगे बोलो 35 भी रहेगा, फिर बोलो 74 रहेगा। क्यों बी क्यों नहीं आया? पीछे चला गया था, है ना। अब आ जाते हैं चरण 2 में। देखो चरण 2 में क्या चल रहा है सिस्टम। अब बताओ, अंदर जो दुनिया बची है, अब अंदर जो दुनिया बची है उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 24, 17, बोलो कौन सी है? 74। तो उस 74 को
पलट कर आगे लगाया और पलट कर आगे जब लगाया तो इधर ऐसे 47 करके लगाया। बात समझ रहे हैं? मतलब ये कि इधर बाहर की तरफ को चलना है। अच्छा अब इसमें देखो जनाब, बी तो ठीक है, बी में अक्षर कितने थे? 2। अब 2 से ज्यादा अक्षर वाला शब्द, 3 अक्षर वाला, बताओ मेरे कौन है? बट। तो जो बट है उसको लगाएगा इसके बाद में, मतलब ये भी सही हो रहा है तो बाहर की तरफ हो रहा है। इसको भी देखोगे तो ये बाहर की तरफ सही होता चल रहा है और ये भी जो हो रहा है बाहर की तरफ सही हो रहा है, मतलब उसके बाद उसके बाद उसके बाद, ठीक। बाकी जो अंदर की दुनियादारी है वो बीच में लिख दो। बियर से शुरू करो, बियर जी 24, फिर बाइंडर्स जी 17, फिर 17 के बाद 68, फिर बेलर, हाँ जी बोलते जाएं। 35 लिखे? हाँ नहीं बोल रहे तुम लोग? 35 लिखे। अब आ जाओ चरण 3 में। सर चरण 3 में आइए, चरण 3 में बताइए अब अंदर सबसे बड़ी संख्या कौन? 68 को पलट दो, 86, 47, 90। हाँ बताओ बट से बड़ा शब्द, बट से बड़ा शब्द, अरे बोलो बट से बड़ा शब्द। हाँ BEAR लिख दिया, बियर, ठीक है बियर। बाकी बची हुई दुनियादारी बीच में लिख दो। बची हुई दुनियादारी बियर से शुरू करेंगे 24 से, 24 से फिर बाइंडर्स। छूट गया क्या? अच्छा ब्रेव और फिर 17 ना, अभी सही है, ठीक है। तो आइए बाइंडर्स हो गया, बाइंडर्स के बाद में ब्रेव, ब्रेव के बाद में 17 के बाद बताओ 17 के बाद बेलर, बेलर के बाद फिर भैया 35। क्या कहानी समझ में आ रही? मेथड समझ में आया कि संख्याएं आगे और शब्द पीछे, यही प्रक्रिया चल रही है और इसी हिसाब से पूरी बात को कंप्लीट किया जा रहा है। क्लियर हो गया? तो अब एक काम कर रहे हैं, इनका उदाहरण पूरा नहीं कर रहे हैं, समझ में तो आ ही गया ना आपको? ठीक, तो इसी आधार पे अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मैं ट्रिक मत लगाया करो। इनका फायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, सुनो। क्वेश्चन नंबर 15 से 19 को ध्यान से देखो तो उसमें आपको एक ही इनपुट दिया है। उदाहरण को देखो, उदाहरण के ठीक नीचे एक इनपुट दिया होगा। देखिए उदाहरण के ठीक नीचे एक इनपुट दिया होगा, टाइप 71, टफन 59, टिप 82, 13, थैंक्स टू 68, टेबल 46। नहीं मिला? मिल गया कि नहीं मिला? बस एक ही इनपुट दिया गया और उसी इनपुट को आप इत्मीनान से पूरा सॉल्व कर लोगे तो आपके 5 क्वेश्चन निपट जाएंगे। कितने? 5 क्वेश्चन, 15, 16, 17, 18, 19। तो फायदा ये मिलता है कि 5 क्वेश्चन एक ही इनपुट को सही करने से मिल जाते हैं। तो अब इसमें ऐसे में ट्रिक मत लगाया करो। वो जो ट्रिक होती है ना नंबरिंग डालने वाली, क्योंकि नंबरिंग डालने वाली ट्रिक तो हम तभी लगा रहे थे जब केवल एक तरफ से काम सही हो रहा था। यहाँ बताओ एक तरफ से सही हो रहा है कि 2 तरफ से? आगे से भी और पीछे से भी। तो इसलिए यहाँ नंबरिंग मत डालना, नंबरिंग में नुकसान ज्यादा कर बैठोगे, समय ज्यादा लगा दोगे। और वैसे भी यार एक इनपुट को सॉल्व करके फायदा भी तो 5 का है, 5 क्वेश्चनों का फायदा। तो इसको सॉल्व करके क्यों ना हम 1 मिनट का समय दे दें इसको, तो जिससे कम से कम फायदा भी 5 क्वेश्चनों का मिलेगा। आइए तो इस इनपुट को मैं सॉल्व कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 से 19 वाले इनपुट को ईमानदारी से, बिल्कुल पूरी ईमानदारी से सॉल्व करते हैं, जिससे कि हमारे पूरे 5 क्वेश्चन निपट जाए। आइए देखते हैं सर, पूरी ईमानदारी से आइए देखते हैं। 15 से 19 इनपुट क्या था? एक ही इनपुट है, टाइप 71, फिर क्या है सर? टफन, टफन के बाद है सर 59, टिप, टिप के बाद में भैया 82, के बाद में है सर 13, के बाद में है सर थैंक्स, थैंक्स के बाद में है सर 2, 2 के बाद 68, टेबल के बाद में है 46। आपको नियम तो याद है ना? नियम तो याद है ना? सबसे आगे क्या? जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो, सबसे आगे क्या? 28। हाँ पीछे क्या जाएगा? पीछे क्या जाएगा? पीछे क्या जाएगा? 2 जाएगा। मन में रखना, मन में रखना कि पीछे 2 जाएगा, ठीक है? 2 को ध्यान रखना, पीछे 2 जाएगा। चलो शुरू करते हैं। टाइप, टाइप के बाद 71, टफन 59, टिप, टिप के बाद 13 है, बहुत बढ़िया। फिर थैंक्स, थैंक्स के बाद 68, फिर टेबल के बाद 46, के बाद 2। क्या हमारी बात सही है? नहीं समझना है भैया? समझना है मंत्री जी? समझना है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ 28 के आगे और क्या लगाएं? अब क्या लगाएं? अरे बोलो, 17 लगा दें? 17, 28।
हाँ 2 के बाद भी लगवाई दो, 2 के बाद बोलो भाई सही है भैया। आपको विद्या रानी कसम, माँ भवानी कसम सही सही बताना, अगर समझ में नहीं आया तो दोहरा दे एक बार, कसम चढ़ी है। अच्छा विद्या रानी को हल्के में लेते हो ना, कोई सीरियस नहीं लेते। अगर विद्या रानी में विद्या हटा के कसम लेते तो अच्छे अच्छे लोग तो सच्चाई बता देते हैं। क्यों कि गलत नहीं है ना कि क्या छोड़िए। क्या टिप सही है? बची हुई दुनियादारी नोट करवाओ। टाइम बोर ना होना, सुनो इसमें बिल्कुल बोर ना होना, क्योंकि फायदा बड़ा दिख रहा है हमको 5 क्वेश्चनों का फायदा दिख रहा है बेटा इसमें। 59 के बाद 13 के बाद थैंक्स के बाद 68 के बाद टेबल के बाद सर 46 सही है। अब आ जाओ सर चरण 3 में, बोलो 17 के आगे 86 बहुत बढ़िया, 17 फिर 28। हाँ बोलो टिप के बाद टाइप, ठीक है टाइप आ जाएगा भाई। चलो मान लिया TYPE टाइप आ गया। बाकी बची हुई दुनियादारी बीच में नोट करवाओ। शुरू हो जाओ। टाइप से शुरू करें क्या? टफेन के बाद बोलो बेटा 59 के बाद बोलो बेटा 39 के बाद थैंक्स के बाद बताओ तो जाने। हाँ टेबल के बाद 46। क्यों भाई सही है। अब आ जाओ चरण 4 में, आओ सही चरण 4 में आ जाओ। आगे लिखो हाँ 95 86 17 28। हाँ टाइप के बाद बोलो क्या है? टेबल टाइप और टेबल। जी बीच की दुनियादारी नोट करवाओ सर, बीच की दुनियादारी नोट करवाइए। क्या क्या है बोलिए। हाँ टफेन, चलिए बीच में लिख दिया मैंने टफेन, बस 1 मिनट सर। हाँ टफेन के बाद क्या है? 13 फिर थैंक्स के बाद बोलिए 46। टेबल नहीं आएगा ना, जा चुका है ना। आओ आगे बढ़ते हैं, चरण 5 में आते हैं सर। हाँ बोलो 64 95 86 17 28। हाँ पीछे कहानी बोलो, पीछे की 2 टिप टाइप टेबल बोलो क्या है? थैंक्स। देख लो थैंक्स, क्या थैंक्स में से ज्यादा अक्षर है ना। चलिए अब बाकी बची हुई दुनिया बोलो। टफेन के बाद बोलो सर 13 के बाद बोलो बस एक और चरण बना लो, चरण 6। एक चरण और बना लो, चरण 6 की बात करो। आगे बोलो 31 फिर 64 फिर 95 फिर 86 फिर 17 फिर 28। शुरू हो जाओ बोलो। कहाँ शुरू करें? 2 के बाद टिप के बाद टाइप के बाद बेटा टेबल। अच्छा थैंक्स के बाद बताओ टफेन। क्या बात सही है? इसके आगे और मेहनत करने की जरूरत है नहीं है। पिक्चर खत्म होने में कितने चरण? 6 चरण। आओ 15 से 19 तक निपट गए। 15वां यदि अंतिम चरण में, देखो ध्यान से, यदि अंतिम चरण में, यही अंतिम है लास्ट है, यदि अंतिम चरण में प्रत्येक विषम संख्या में से, विषम संख्या जैसे 31 प्रत्येक ऑड नंबर में विषम संख्या में से एक जोड़ दिया जाए, उसमें एक जोड़ना है, और सम संख्या में 2 घटाना है। तो इसमें एक जोड़ना है, एक जोड़ना है, और सम संख्या में 2 घटाना है। 2 घटा दिया जाए तो कितनी संख्याएं 4 की मल्टीपल होंगी, 4 की गुणज होगी। तो ये 31 और 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 32 के बगल में 64 में 2 गया 62। हाँ एक जोड़ो 96, फिर 86 में बटा 84, फिर बोलो हाँ 18। 4 से कटने वाली और भी है क्या? अच्छा 26 सही है, ठीक। 4 से कटने वाली 1 2 3, 4 से कटने वाली यही तो है। 4 की मल्टीपल, 4 की गुणज 1 2, कितनी संख्या है? 3। ऑप्शन नंबर कौन सा? सेकंड। नहीं समझ में आया? आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा? 16 17 18 कौन सा? 19वां। 16 17 18 लगा लिया आप लोगों ने? नहीं लगाया, अभी लगा। घर पे किसने कितने लगाया हमें सब पता है, ठीक है, हम सब मानो, परेशान हो सब। हाँ अभी लिखता हूँ, अभी जल्दी से करो।
घर पे किसने कितने किया हमें मालूम है। अभी करो सामने 16, 17, 18 जल्दी करो सामने। हमको बस हम नहीं हाँ उसमें चेक कर रहा था इस बार नहीं इसको कोई एक सबसे पहले हाँ क्या दिया हुआ अब्राहम मतलब होता पीएम और पुरवाहा मतलब पीएम। इसका मतलब ये है उस दिन आए नहीं थे क्या? आए थे। आंसर दूसरा नहीं मैं बता रहा हूँ क्या है। सुनो 4 बजे अब्राहम का मतलब ये होगा 4 बजे अब्राहम के बैच में शामिल किया जाता है तो उससे ये लाइन मिलती है तो 12 बजे दोपहर क्या मिलेगी? तो पुरानी पूछी है तो आपने क्या किया 4 बजे वाले में ये लाइन जोड़ के लिख लेना। लिख लिया फिर 12 बजे एग्जाम्पल है मैं देखता हूँ कॉपी में देखता हूँ अभी देख रहा हूँ अभी चेक कर लूँगा। और किसी का आंसर चेंज हो रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में चेंज आ रहा है अलग आ रहा है क्या? तीसरा आ रहा है क्या? चलो मैं चेक कर लूंगा अभी चेक कर लूंगा। बहरहाल इसमें ये बताओ क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 लगाए कि नहीं लगाए? लगाओ भाई जितना घर पे नहीं लगाए आपने तो अभी लगाइए जल्दी से 16, 17, 18 लगाइए क्योंकि हमने लगभग 90% तो आपकी मदद कर ही दी हमने पूरा इनपुट सॉल्व करके आपके सामने रख दिया है। अब केवल आपको इसी को देख देख के 16, 17, 18 पूरे करने हैं। हो गया 16, 17, 18 16 का आंसर क्या आया? 16 का हाँ आया कि नहीं आया? नहीं आया आ गया हम बता दें आ गया। अच्छा 17 का ये चौथा ऑप्शन निकल रहा है हमें बताने की आवश्यकता भैया बताओ आ गया। अच्छा 18 देखो बेटा 18 का तीसरा मतलब कि 13 ये आया है क्लियर। चलिए अगर कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो आपका नहीं आया आंसर तो हमसे जरूर लगवाइए सामने कह दीजिए बिना सब कुछ के सर आप बता दीजिए हम बता देंगे। 17 बताओ भाई 17, 18 हो गए अब आते हैं 19 में चरण 4 में देखो चरण 4 तुमको सामने दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चरण 4 में दाहिनी ओर से मतलब राइट से 8वें तत्व के राइट तीसरा क्या तो चरण 4 में बोला ये गया राइट से 8वें के राइट तीसरा। या दिशाएं एक जैसी हैं दिशाएं अगर एक जैसी हो तो जोड़े घटाएं when directions are same then they are subtracted to each other। सर जब भी दिशाएं एक जैसी हो इनको आपस में घटा दीजिए तो बेटा राइट घटा दो 8 में 3 गया 5। अब इस 5 को गिने कहां से? राइट से। नियम ये होता है कि दोनों में जो भी ऊपर दिशा बस उसी का सम्मान उसी से गिनना होता है ठीक। तो राइट से 5वां गिन लो किस चरण में? चौथे में। तो चौथे चरण में राइट से मतलब दाएं से गिनो 1, 2, 3, 4, 5 तो 5वां क्या है 46 ऑप्शन नंबर ई 5वां। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ संशय बना होगा उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तो उसके लिए आप लोग को थोड़ी सी हमारी मदद ये करनी पड़ेगी जो अपराह्न 4 बजे क्या 4 बजे लिखकर कोई इनपुट मतलब उदाहरण में कोई लाइन है आपके पास? 4 बजे हाँ 17 बजे मैंने वो जल्दी पूछ दिया हम तो इसको रब करने वाले थे चलो टाइम पे पूछ लिया। 17 में ये कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन दिए गए इनपुट के अंतिम से ठीक पहले चरण मतलब ये तो अंतिम से ठीक पहले चरण के बाईं ओर से तीसरी चीज तथा नवी चीज को निरूपित करता है। तो बेटा लेफ्ट से देखो तो लेफ्ट से तीसरी चीज क्या है और लेफ्ट से ही देखो तो नवी चीज क्या है? नवी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्या है? तो 86 टिप कोई ऑप्शन है? समझ आया नहीं है? आ गया। आइए अब एक काम करिए जो ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और आगे 2, 3, 4 जो भी करवाए गए थे उसमें आपको एक हमने उदाहरण बहुत इत्मीनान से पूरा लिखवाया होगा। हाँ नहीं बोल रहे तुम लोग
लिखवाया था। तो वो जो हमने इत्मीनान से लिखवाया था, उम्मीद करते हैं कि वो आपने लिखा भी होगा हमेशा की तरह, ठीक है। तो उसमें देखो बेटा हमने टाइम भी डलवाया होगा, कितने बजे कौन सा चरण लिखवाया था, नहीं लिखवाया था। उसमें 4 बजे जो हमने कोई लाइन लिखवाई थी क्या, चेक करके बताओ। 4 बजे कोई लाइन थी, उस लाइन में बकायदा 4 बजे लिखा है टाइम। तो सीधे चरण नंबर कौन सा है वो, देखिए बताओ, चरण नंबर 5वां। तो चरण नंबर 5वें में टाइम हमने 4 बजे लिखवाया था, सोच लो 4 नहीं था, शुरू हो जाओ। क्या था 5वां, क्वेश्चंस के बाद क्या है, शुड है, अबाउट के बाद बोलो यू है, नो है जी, सॉरी TYPE ऑफ, बस ये था। अब हमको दिखवा दो 12 बजे चरण कौन सा था, 12 बजे चरण कौन सा, दूसरा। सब लोग कॉपी में देख लो, और अगर कोई भी इससे सहमत नहीं है तो आप बिना किसी संकोच के हमको टोकिए जरूर, बोलिए जरूर कि सर जी ये आप क्या लिख रहे हो, चरण 5 में तो 4 बजे नहीं था, या चरण 2 में 12 बजे नहीं था। आप बताइए मेरी बात से सहमत है क्या? कॉपी में नोट किया था? नहीं किया था? किया था, ठीक। आप बोलिए चरण 2 में क्या, अबाउट यू, TYPE, हाँ, क्वेश्चंस के बाद, एक मिनट, क्वेश्चंस के बाद फिर नो, शुड, ऑफ, यही है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब हमको इन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 में दिया क्या, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने दिया है कि यदि प्रेम को 4 बजे अपराह्न के बैच में शामिल किया जाता है तो उसे निम्नलिखित पासपोर्ट मिलता है। तो ये जो पासपोर्ट मिलता है वो इस 4 बजे वाले के साथ अटैच करके लिख दो। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, सेंटेंस। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सेंटेंस, लिखिए सेंटेंस। सेंटेंस के बाद में क्या जी, अवॉर्डेड हो गया, अवॉर्डेड है, ओके, अवॉर्डेड है, हाँ, अवॉर्डेड के बाद में है सर, बाय, फिर क्या है, हाई है, हाई के बाद में है कोल्ड, वॉज हो गया, और एग्जीक्यूटेड, ठीक है। चलो, इन्होंने पूछा कितने बजे का है, यही 12 बजे का था। तो देखिए सबसे पहले अबाउट आया, अबाउट मतलब कौन आया, बाई आया, सही। अब यू मतलब हाई आया, टाइप मतलब वॉज आ गया, फिर सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस आ गया, सेंटेंस के बाद ना फिर नो मतलब कोल्ड आ गया, फिर अवॉर्डेड आ गया सर, फिर एग्जीक्यूटेड। अब ये लाइन हमको किस ऑप्शन में मिल रही, चेक कर लो, ये लाइन जिसमें मिल रही वही आंसर, बाई हाई करके। तो बाई हाई वॉज, सेंटेंस, कोल्ड, अवॉर्डेड, एग्जीक्यूटेड, हाँ ठीक है, चौथा सही है इसका चौथा सही। अच्छा एक चीज हमने ध्यान दिया, ये आप लोगों ने दिया कि नहीं दिया मुझे नहीं पता, हमने ये नोटिस किया 2 लोग ये और एक वो भैया, इन 3 के अलावा किसी को ऑब्जेक्शन ही नहीं था। इसका मतलब समझ रहे हो ना, या तो तुम पूरी तरह से हमारी गलत बात को भी सही मान लोगे, और या तो तुम घर पे सॉल्व ही नहीं कर रहे हो, 2 में से एक चीज होगी। तो समझदार हो, कहना क्या चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा इन बातों पे ध्यान दो भैया। आपको अगर पैटर्न बताया है तो आप उसको घर पे सॉल्व भी तो करिए, ट्राई भी तो करिए। देखिए हमको जो आंसर्स दिए जाते हैं आयोग द्वारा, वो आयोग भी किताब से लगा के हमको दे देता है। अब गलती हो सकती है, आयोग को टिक करने में गलती हो सकती है, या किताब में गलती हो सकती है, लेकिन हम लोग अगर सामने सॉल्व कर रहे हैं तो हमसे गलती नहीं हो सकती। मेरी बात समझ रहे हैं? तो बस ये आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा सॉल्व करिए, लेकिन सब लोग भाई। चलिए 19 के बाद आ गए थे, 20 से 24 का लॉजिक समझ में आया? नहीं आया? आया? 20 से 24 का लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। देखो बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें संख्याओं में जोड़ना घटाना शुरू हो रहा है, समझ रहे हैं? +1 -1 प्लस वाला ये सिस्टम चल रहा है। कैसे चल रहा है देखो, बहुत अच्छा है हिसाब किताब। देखो गौर करिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 से 24 का एग्जाम्पल हम समझा देंगे, सवाल आप लगा सकते हो, फिर भी हम बता देंगे अगर दिक्कत होगी तो। आइए एग्जाम्पल समझो। उदाहरण 20 से 24 क्या दिया? 91, 53, 72, 14, फिर क्या है सर? 29 नहीं 39 है, 39, 24, फिर जी 85, 85 के बाद
76, 61, हाँ यही है। अब देखो इन्होंने चरण 1 में क्या किया, मेरी बात ध्यान समझना सर। इसमें इन्होंने पहली सबसे छोटी संख्या, फर्स्ट स्मॉलेस्ट, पहली सबसे छोटी संख्या कौन सी है बताओ देखो, 14। तो जो भी पहली सबसे छोटी संख्या है उसमें 1 जोड़ा गया, 1 प्लस किया गया, और 1 प्लस किया गया 14 में 1 प्लस कर दो 15 करके आगे लिख दिया। सही बात है। अब दूसरी सबसे छोटी कौन है? पहली सबसे छोटी 14 थी, फिर दूसरी सबसे छोटी कौन है? 24। उस 24 में 1 प्लस करके पीछे लिखा। चेक करिए पीछे 25 है कि नहीं है? और बाकी की जो भी दुनियादारी है वो पूरी दुनियादारी बीच में छाप दी गई। छापी गई कि नहीं छापी गई? छापी गई। 61 और 67, हाँ छापी गई, ठीक है छापी गई। देखो तो 91 मिलाना 53, 72 के बाद बोलो 39, 39 के बाद बोलिए 85 के बाद 76 के बाद फिर सही है। हाँ अब फिर से देखते हैं अंदर, फिर से देखते हैं अंदर। अब फिर से देखो पहली सबसे छोटी संख्या कौन सी है अंदर, देखिए बताओ पहली सबसे छोटी कौन है? अंदर, इसमें अंदर 39, 1 बढ़ा दो 40, सही है। अच्छा इसके बाद में अब 39 से बड़ी कौन थी? 53 में 1 बढ़ा दो 25, बाकी बची हुई कहानी बीच में छाप दो। बची हुई कहानी क्या है बोलो? 91, बोलो अब आगे 72, बोलो आगे, बोलो आगे। नहीं बोलते हो ना, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा हम क्या कह रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा तुम बता रहे हैं। तो फिर क्यों दूसरे पर निर्भर रहते हो कि कोई तो बता ही देगा क्लास में, तो कोई तो नौकरी कर ही लेगा, ध्यान रखना। तो दूसरे से मिठाई खाते रहो, जिंदगी गुजार दो दूसरे की मिठाई खा खाते, कभी खुद की मिठाई खाने की नौबत नहीं आ पाएगी। हमेशा इंतजार में रहते हो। अगर हमने छोटा सा कैलकुलेशन में दे दिया ना कि 74 गुणे 81 बराबर कितना, तो हर व्यक्ति, मैंने नोटिस किया है एक बार नहीं, हर बैच में, केवल इस बैच की बात नहीं कर रहा हूँ, मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, कोई तो कर ही रहा होगा, वो केवल बोर्ड में इंतजार में रहते हैं कि कोई बता दे तो सर लिख दे तो हम छाप लें। ये हरकतें छोड़ो, दूसरे पर निर्भर होना बंद करो, अपने आप पर दूसरों को निर्भर करवाओ। इस टेंडेंसी को अपने अंदर लेकर आओ, भीड़ से अलग हो जाओगे। आपको मालूम है कि आपको बड़े बड़े सवाल सेकंडों में करना आ गया है। तुम्हें भले ना पता हो, हमें पता है कि तुम्हें आ गया है, लेकिन तुम इतने आलसी हो गए हो कि आने के बावजूद भी तुम उसको बार बार रियाज नहीं कर रहे हो। ये इनपुट आउटपुट लोग कांपते हैं इस चैप्टर से, तुम्हें हकीकत है। आज भी बैंक की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक हमारी कलीग्स मैम थी, मतलब मैम की फ्रेंड थी, महिंद्रा में फैकल्टी थी, ठीक है मैं नाम नहीं उनको ओपन करूंगा। तो वो LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर है, इस समय पोस्टेड है बाहर, और वो और सीनियर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हैं। तो उनका फोन आया, वीडियो कॉल से मैंने उनको इनपुट आउटपुट सिरोलेंस पढ़ाया। तो समझ लीजिए ये होती लोगों की जिज्ञासा। ऑलरेडी वो डेवलपमेंट ऑफिसर है और वो अभी हमसे फिर से पढ़ रही है कि सर थोड़ा स्टैम्प दे दीजिए। मैम से उन्होंने सिफारिश लगवाई, तो मैम की सिफारिश से फिर उन्होंने वीडियो कॉल से उनको पढ़ाया। 10 मिनट पढ़ाया, ज्यादा नहीं, लेकिन 10 मिनट में उनको काफी कुछ क्लियर हो गया। उसके पहले भी हम ही ने पढ़ाया था, उससे पहले की रीजनिंग हम ही से पढ़ी थी। आप समझ लीजिए, यहाँ पर फैकल्टी थी कानपुर में, महिंद्रा काकादेव ब्रांच की बात कर रहा हूँ, समझ रहे। तो जिज्ञासा ये होती है लोगों को, भूली नहीं आज भी जो हमने बताया था। और भी अभी भूख बढ़ती जा रही है, तो आप भी अपने अंदर भूख बढ़ाओ ना। चलिए 91, 72, 85, 76, 61, 67, जी समझ में तो आ रहा है ना जी। आप बताओ सबसे छोटी कौन, आगे कर दो जी, बहुत बढ़िया 40, 15। हाँ एक काम करो, 61 से बड़ी कौन, 61 से बड़ी 72, 67, वो पीछे चली जाएगी है। मन में मान लेना, मन में 91, 72, 85, 76, 76, 76, 25, 54। हाँ शाबाश, 68, बढ़िया। थोड़ा सा और जरा सा बचा हुआ है। हाँ बोलो आगे, आगे बोलो। आप सही जी, बताएं। 73, 63, 62, 40, 15। पीछे कौन जाएगा, पीछे कौन जाएगा, चला जाएगा। चलो 91, 85, 25, 54, हाँ 77, सही चल रहे हैं। अब बस लास्ट स्टेप आ गया, सर आगे बोलो। 86 जी, 73, 62, शाबाश शाबाश, 15, 25, 54,
कितने चरण में? 5 चरण में। सवाल इनके क्या है सुन लो जरा बेटा। सवाल ये तो एग्जांपल तो हम लोग का हो ही गया, ये चीज जो हम लोगों ने की है वो तो सामने पहले से रखी थी। अब ऐसे क्वेश्चनों में जिनमें चीजें दोनों तरफ से शुरू होती हैं, आगे से भी सही होती है और पीछे से भी, इनमें बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि केवल एक इनपुट को सॉल्व करना पड़ता है, उससे हमारे सारे क्वेश्चन निपट जाते हैं। जैसे देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 20 के ठीक ऊपर एक इनपुट दिया होगा 58, 40, 99, 28 दिया कि नहीं दिया? इस इनपुट को पूरी ईमानदारी से आप इस तरीके से सॉल्व करिए और समय लेना मुश्किल से 20 से 25 सेकंड या 30 सेकंड, क्योंकि इससे ज्यादा समय लगेगा भी नहीं आपको। पूरी ईमानदारी से करिए, जल्दी से इस इनपुट को सॉल्व करिए। और इससे फायदा हम लोग का ये होने वाला है कि हमारे साथ 4 क्वेश्चन बल्कि 5 क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे, एक ही इनपुट को सॉल्व करके। जी भैया ये 58 है भैया, 58, 40, 99, 28, 63, 84, 16, 34, 71, 87 ये है भैया। हो गया? शाबाश, बढ़िया। कितने चरण में हुआ है? 5 चरण। गुड, हो गया 5 चरण। शाबाश, बहुत बढ़िया। जल्दी सभी लोग पूरा कर दिए। आचरण बढ़िया। सही है। चलिए आप अपनी कॉपी में देखिए, जो आप सॉल्व कर रहे हैं उस कॉपी में अपनी शीट, सॉरी कॉपी में किया होगा ना, कॉपी में देखिए, कॉपी में देखिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 21 मैं शीट से पढ़ रहा हूँ और आप अपनी कॉपी में देखना। चरण 2 देखो, कहीं दिख रहा है चरण 2 सेकंड, उसमें 99 कहीं दिखा? उस 99 को छोटा सा अंडरलाइन कर दो, अंडरलाइन कर दो, कर लिया, ठीक। अब आप एक काम करो, अब इसी चरण 2 में बाएं छोर से लेफ्ट कॉर्नर से दूसरी संख्या देखो, कोई दिख रही है? कौन है? 17, उसको भी अंडरलाइन कर लो, कर लिया। अब इस 17 और इस 99 के बीच में कितनी संख्या है? इस 17 और इस 99 के बीच में कितनी संख्या है? एक आ रही। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा? पहला। क्या बात सही है सर? 20, 21, 22, 23, 24 इसी आधार पे, इसी जो सॉल्व किया है आपने, इसी के आधार पे हो जाएंगे। वो पाएंगे? आइए क्वेश्चन नंबर 25 से 27 हमारा यूपीएसआई 2017 में आया था, देखते हैं। इनपुट दिया गया है 10, 66, 26 मूव ब्लू वगैरह वगैरह वगैरह, दुनिया भर की बातें, ठीक। अब देखो कितना अच्छा 2 कौड़ी का सवाल है, समझो। अब जब चरण 1 बन रहा है,
तो चरण 1 में सबसे आगे वो 26 को लगा दिया उन्होंने। क्यों 26 को ही क्यों लगाया? क्योंकि पहली सबसे छोटी संख्या 26 आगे लगा दी। अब इसी चरण 1 में देखो, इसी चरण 1 में देखो, इसी चरण 1 में देखो, तो सबसे आखिरी में शब्द क्या लगा? ब्लू। क्यों सबसे पीछे ब्लू को क्यों लगाया? सबसे छोटा शब्द, सही है। तो अब एक काम करो, इस चरण 1 में आप 26 को और ब्लू को अंडरलाइन कर लो। इससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि सर ये दो चीजें सही हुई हैं, सर जी ये दो चीजें सही हुई हैं, और बाकी की दुनियादारी बीच में नोट हो गई। अब चरण 2 जब बना तो 26 के आगे क्या लगाया? 37 लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि 26 से बड़ी संख्या है। अच्छा पीछे भी देखो, चरण 2 में जरा पीछे देखो, तो ब्लू के बाद क्या लगाया? काउ। क्यों लगाया? कि ब्लू से बड़ा शब्द है डिक्शनरी के हिसाब से। क्या समझ पा रहे हैं? अगर कहें तो एक बार बोर्ड पे हम लिख दें, एक बार भगवान के लिए प्लीज लिख दें। हाँ बना? नहीं बना? झूठ बोल रहे कसम से भैया, बन पाया कुछ सिस्टम? क्लियर हुआ? चलो दिक्कत हो तो मैं समझा दूं दोबारा से, एक बार वर्बली समझा देता हूँ। वर्बली अरे हम समझाएंगे वर्बली। सुन एक बार जो क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए 25 से 27 दिखा नहीं दिखा? 25 से 27 में इनपुट लिख रहा है 10, 66, 26 मूव ब्लू मिला। हाँ, अब जब पहला चरण बनाया गया तो पहले चरण में सबसे आगे जो संख्या लिखी गई वो कौन सी लिखी गई? 26 इसलिए लिखी गई क्योंकि सबसे छोटी संख्या आगे लिखी गई। समझ में आ रही? सबसे छोटी संख्या कौन थी? 26, वो ली गई। अच्छा इसी चरण 1 में सबसे पीछे सबसे आखिरी का शब्द क्या है? ब्लू। तो ब्लू क्यों लिया गया सबसे पीछे? ये सबसे छोटा शब्द है डिक्शनरी के हिसाब से, है ना। चरण 2 में जब आए तो 26 के आगे संख्या क्या ले ली? 37। अच्छा अब सबसे पीछे देखो तो ब्लू के बाद शब्द कौन सा लिया? काऊ। क्यों ब्लू के बाद काऊ क्यों लिया? ब्लू से बड़ा था। चरण 3 में आ जाओ, 26, 37, 48। क्यों 37 के आगे 48 क्यों ली? 37 से बड़ी थी। और काऊ के बाद शब्द क्या लिया? इल लिया, क्योंकि डिक्शनरी के हिसाब से अगर देखोगे, डिक्शनरी देखना सभी को आता है, तो ब्लू से बड़ा शब्द काऊ, काऊ से बड़ा इल, क्योंकि डिक्शनरी के हिसाब से बी से बड़ा सी के बाद डी ई एफ होना चाहिए, वो नहीं था, जी एच भी नहीं था, तो क्या था? आई, वो ले लिया गया। इसी प्रकार से संख्याएं आगे बढ़ती जा रही हैं और शब्द पीछे बढ़ते जा रहे हैं, और इस प्रकार से चलते चलते चरण 7 पे आ गए। जरा चरण 7 को ध्यान से देखो, तो जरा 26 से पढ़ना शुरू करो और आगे उल्टा चलो, आगे की तरफ चलो, बाईं तरफ लेफ्ट साइड में। तो 26 के बाद 37 के बाद 48 से बड़ी, 66 से बड़ी, 68 से बड़ी, 85 से बड़ी, 86। अब जरा शब्द पढ़ना शुरू करो। 26 के ठीक बाद में देखो, 26 के ठीक बाद में ब्लू लिखा है। क्या 26 के ठीक बाद में ब्लू मिला? अब ब्लू से शुरू करो। ब्लू से बड़ा क्या? काउ से बड़ा, एल से बड़ा, नॉक से बड़ा, ओ से बड़ा, टेल से बड़ा, वंडर। क्या इनकी कहानी समझ में आ गई? इसी कहानी के आधार पर ये कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 25 में जरा ध्यान से देखो, नीचे इनपुट दिया हुआ दिया है। अब इस इनपुट को तुमको सॉल्व करना है, और आपको मजे की बात बताएं, एक बार मेहनत से सॉल्व करना। आप ये बताओ कि जरा एग्जांपल देखकर हमको ये बताओ, जो कहानी है वो केवल आगे से सही हो रही है कि आगे पीछे दोनों तरफ से? दोनों तरफ से। जब भी किसी सवाल में आगे पीछे दोनों तरफ से सही होता है तो सवाल में बोनस पॉइंट मिलता है आपको। बोनस पॉइंट ये होता है कि केवल एक इनपुट को सॉल्व करोगे पूरे सवाल हो जाएंगे। जरा देखो क्वेश्चन नंबर 25 में तुमको जो इनपुट दिया है, केवल इसको ही इत्मीनान से सॉल्व करना, पूरा बढ़िया तरीके से ईमानदारी से सॉल्व करना। तुम्हारा 25, 26, 27 तीनों क्वेश्चन इसी से निपट जाएंगे। क्या हो पाएगा? पक्का? अगर आप कहें तो इस इनपुट क्वेश्चन नंबर 25 वाले इनपुट को हम डिटेल में सॉल्व कर दें एक बार, बस ऐसा है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक बस ओरल देख लो, ओरल क्वेश्चन नंबर 28, 30 देखो बेटा, ओरल 28 से 30 में इनपुट दे रहा है। इनपुट में अंकों को जोड़ो। 28 से 30 में जो इनपुट है, इनपुट में जो पहली संख्या है 564 मिली। 564 के तीनों अंकों को जोड़ो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 15। इस 564 के ऊपर पेन से लिख दो, पेन से छोटा सा लिख दो 15। लिख पाए? लिख पाए। अब 567 लिखा है, 567 में जोड़ा कितना? बिल्कुल 567 के तीनों अंकों को जोड़ा 18। तो 567 के ऊपर छोटा सा 18 लिख दो पेन से। लिख पाए? अरे बोलो, लिखते जाओ फटाफट। 123 के ऊपर 6, 804 के ऊपर 12, 190 10, 928 19। लिख पाए? ठीक। अब चरण 1 में इन्होंने 928 को ही आगे क्यों लिया?
क्योंकि योगफल जो सम है सबसे बड़ा किसका है, सबसे ज्यादा किसमें है, 928 का है ना, इसलिए सबसे आगे 928। क्या बात समझ में आ रही है? चरण 2 में जब आए तो 928 के बाद 567 को ही क्यों लिया? क्योंकि 19 से कम योगफल क्या है, 18। क्या हमारी बात सही है? ऐसे ही करते हैं, मतलब योगफल का खेल चल रहा है, ठीक। इस प्रकार से आपको 28, 29, 30 करना है। ये बताओ, ये जो क्वेश्चन नंबर 31 से 35 है, क्या इसका लॉजिक समझ में आया? स्वर व्यंजन सुने इस दुनिया में, वॉवेल कॉन्सोनेंट सुने इस दुनिया में। वॉवेल क्या होते हैं? बी सी डी एफ जी एच जे के अलावा, जो इन सबके अलावा जो होते हैं वही होते हैं ना। कौन होते हैं? ए ई आई ओ यू होते हैं, यही तो होते हैं सर। चलिए बहुत बढ़िया, तो स्वर होते हैं। तो जरा इनको इनपुट देखते हैं यार। इनपुट है वेफर 46 आइसबर्ग वगैरह वगैरह वगैरह। चरण 1 जब बनाया तो उन्होंने सबसे आगे अबेंडन ले लिया। अबेंडन ए सबसे छोटा स्वर सबसे आगे लिया। अच्छा, इसी चरण 1 को ध्यान से देखना, भी पीछे मत छोड़ना इसका। सबसे पीछे शब्द नेशन क्यों ले लिया भाई? सबसे बड़ा व्यंजन कॉन्सोनेंट एन इनमें, समझ में आ रहा है? सबसे आगे इन्होंने अबेंडन शब्द लिया क्योंकि स्वर था, और सबसे बड़ा व्यंजन क्या था? एन, इसलिए सबसे पीछे क्या लिया बेटा? नेशन। बाकी की दुनियादारी बीच में छाप दी, छापी कि नहीं छापी? वेफर 46 आइसबर्ग वगैरह वगैरह। चरण 2 में जब आए, चरण 2 में आए तो अबेंडन से आगे क्या लिखा? आइसबर्ग। क्यों लिखा? ए से बड़ा तो ई होता, हमने सुना है, ये आई लिख रहा है क्योंकि ई उसमें था ही नहीं, इसलिए आई लिखा। अच्छा चलो अब पीछे देखो जरा चरण 2 में। चरण 2 में देखो नेशन तो लिखा था, नेशन के बाद किडनी लिख दिया क्योंकि एन से छोटा व्यंजन क्या है? के, इनमें। सही चल रहा है? चलो स्वर व्यंजन का खेल तो हमने तुम्हारी बात मान ली, और तुम्हारी बात को सच मानते हुए चरण 3 तक निपट गए। चरण 3 में सारे स्वर सही हो गए, सारे व्यंजन सही हो गए। अब क्या किया गया? चरण 3 हो गया। चरण 3 तक सारे स्वर आगे लग गए, सारे व्यंजन पीछे लग गए। अब क्या किया गया देख के बताओ। चरण 4 में, चरण 4 में सबसे बड़ी संख्या विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या, ऑड नंबर, सबसे बड़ी विषम संख्या 75 को आगे लगाया और सबसे छोटी सम संख्या को पीछे। मतलब विषम विषम आगे और सम सम पीछे। लेकिन विषम का खेल क्या चल रहा है? बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, और सम का क्या चल रहा है? छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी उससे बड़ी। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? क्लियर है? तो सर ये चल रहा है संख्याओं का खेल। तो विषम आगे और सम पीछे। जब ये सब हो जाएगा तब जाके हम कहेंगे कि गंगा नहा ली हमने, हैं? तब गंगा नहा ली। इसी आधार पे इन्होंने इनपुट दिया है हमको। इस इनपुट में हमको यही कहानी पूरी करनी है। अब चूंकि मेहनत का काम है तो देखो फल भी बड़ा है। फल क्या बड़ा है? 31, 32, 33, 34, 35। कितना बड़ा फल है? 5 क्वेश्चन, केवल एक सॉल्यूशन को देखते हैं। समझ पा रहे हैं सर? पहले स्वर फिर व्यंजन, उसके बाद में फिर विषम संख्या आगे और सम संख्या पीछे। ठीक है? हमारा क्वेश्चन नंबर 36 से 40 वो हम कल करवाएंगे और नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक, कल आपके लिए पहले 36 से 40 क्वेश्चन मैं बोर्ड पे करवाऊंगा। उसके बाद में आपके लिए एक सुनहरा मौका होगा, अगर कोई सवाल नहीं आया या कहीं आप कहीं से भी लगाओ किसी भी किताब से, अगर वो भी नहीं आया तो आपसे कल पहले पूछना, फिर हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच।